कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल को मुझे क्या करना है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे एडजस्ट करना है। एडमिशन में ऐसा टाइम आएगा कि सभी पार्टनर को अपना कैपिटल क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों सर, इसका रीजन क्या है, क्यों कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा? बच्चों इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये हमारे श्याम भाई, ये है राजू भाई, ये दोनों 10 साल से अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, ठीक है। लेकिन बच्चों अब इनको ग्रोथ करनी है, अब इनको एक्सपेंशन करना है बिजनेस में, तो उन्होंने अपने फ्रेंड बाबू राव को बुलाया और बाबू राव को बोला आप हमारी फर्म में क्या हो जाओ, एडमिट हो जाओ, ठीक है। तो बाबू राव ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम आपकी फर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब बच्चों क्या हुआ, बाबू राव उनकी फर्म में आ गए, ठीक है। अब फ्री में तो नहीं आएंगे बच्चों बाबू राव को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चों, लॉजिकली कैपिटल लाना पड़ेगा। तो ऐसा बोलूंगा बाबू राव को बिजनेस में 10 लाख 20 लाख डिपेंड है, जो भी ये लोग बोले उतना कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों उनके आने के बाद ये दोनों को अपना कैपिटल क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। आप बोले क्यों सर? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बाबू राव बिजनेस में मोर कैपिटल लाए, इनकी कंपनी में भी ज्यादा कैपिटल लाए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, और कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि बाबू राव ला रहा है, वो ज्यादा ला रहा है, तो लॉजिकली मैच करने के लिए इन दोनों को क्या है, और कैपिटल बच्चों बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 1 ये है। दूसरा, हो सकता है ये कैपिटल कम लाए, तो लॉजिकली फर्म में इनके पास एक्सेस कैपिटल पड़ा है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई हम क्यों रखे ज्यादा हमारी फर्म में, तो हम क्या कर देंगे, जो एक्सेस कैपिटल पड़ा है हमारा वो हम क्या कर देंगे, विथड्रॉन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, विथड्रॉन। तो दो सिचुएशन है कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग या तो इनको कैपिटल और लाना पड़ेगा, या फिर इनको कैपिटल जो ज्यादा पड़ा है फर्म में वो क्या कर लेंगे, ये लोग एक्सेस कर लेंगे, यानी कि विथड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका, कैपिटल एडजस्टमेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट की दो सिचुएशन है, वो दो सिचुएशन में से एक 110% बच्चों बोर्ड के एग्जाम में सम आने वाले हैं। दोनों सिचुएशन को बच्चों पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों टाइप 1 समझाता हूं। टाइप 1 की बच्चों हेडिंग नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी, अभी नहीं पढ़नी है, मैं क्वेश्चन समझा दूं, बाद में आपको वो हेडिंग बच्चों पढ़नी है, ठीक है। तो अभी प्लीज इसको इग्नोर करो, ये हेडिंग को क्या कर लो आप, इग्नोर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, श्याम और राजू भाई दोनों 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। कितना था, 3:2। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब इन्होंने 3 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कितने का, 3 लाख का, और इन्होंने 2 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कितने का बच्चों, 2 लाख का, ठीक है। इतना क्लियर। फिर उन्होंने फ्यूचर में नया पार्टनर यानी कि बाबू राव को फॉर्म में एंटर किया, और बाबू राव को बोला कि बाबू राव आपका जो शेयर है वो रहेगा 1। बाबू राव बोले इतना कम, बोले कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरा शेयर से आप 1 दे दीजिए, ठीक है। अब श्याम और राजू भाई ने बाबू राव को बोला कि बाबू राव आप कैपिटल लेके आना, हम आपको नहीं बताएंगे, आपको लेने के आना है। यानी कि यहाँ पे बच्चों नया पार्टनर का कैपिटल आपको दिया नहीं है। आपको बच्चों क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन होगा, बाबू राव विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोला होगा, बाबू राव विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या करना पड़ेगा बच्चों, फाइंड करना पड़ेगा। अब आप बुकनी मेथड में जाएंगे, बुक में वो रेसिप्रोकल बोला है, इसमें से ये माइनस करो, वो झंझट पे नहीं पड़ना है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना लाना है वो मेंशन नहीं किया है, तो बच्चों मेरे पास सबसे इजी तरीका है, ये तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन में नए पार्टनर का आपको कैपिटल मिल जाएगा। क्या है तरीका बच्चों, देखो बाबू राव ने श्याम को बोला तुम्हारा शेयर 3 है, तो 3 पे तू कितना लाया, 3 लाख, ठीक है। इनको बोला राजू को, राजू तेरा 2 पे तू कितना कैपिटल लाया, 2 लाख। तो आप मुझे बताओ बच्चों ये 1 पे कितना लाएंगे, 1 लाख। सीधी बात है, कितना है, 1 पे 1 लाख। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड मेंशन किया है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को बेस लेके न्यू पार्टनर का क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे मैंने बेस ले लिया, 3 पे 3, 2 पे 2, तो 1 पे कितना, 1 लाख। क्लियर? यानी कि ऐसे भी कर सकते हो कि 3 + 2 टोटल कितना है, 5 शेयर्स, और 5 पे कितना है बच्चों, 5 लाख। तो 1 पे कितना, आप सबको मैथ्स आती है, 5 लाख इंटू 1
डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा 1 लाख, जो मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इन तीनों का शेष 3 + 2 5 आ गया और 3 + 2 उनका 5 लाख कैपिटल आ गया। तो 5 पे 5 तो 1 पे कितना कितना कैपिटल आ गया 1 लाख। क्लियर? तो बच्चों ये तरीका कोई बुक्स टीएस ग्रीवल डीके गोयल कोई बुक्स में मेंशन नहीं है। ये बच्चों मैंने अपने आप आपके लिए मैं किस तरह इजी कर सकता हूं, तो बच्चों मैंने अपने आप ये मेहनत करके आपके ये मेथड में लाया हूं। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है और ऐसा लाइन दिया है कि भाई बाबू राव विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो अपने को ये मेथड यूज करके बच्चों क्या करना है, कोई भी कैपिटल फाइंड करना है। मुझे तीनों का न्यू रेशियो चाहिए और तीनों का कैपिटल लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हेडिंग पढ़िए। न्यू पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड, न्यू पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस। क्लियर? नया पार्टनर का कैपिटल मैंने किसका बेस लेके कैलकुलेट किया, ओल्ड पार्टनर का। क्लियर? ये हो गया बच्चों टाइप 1। तो एग्जाम में याद रखना है कि जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, प्रोपोर्शनेट दिया है, तो सर ने बोला था तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल करके अपना मैथ्स अप्लाई करके क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल अप्लाई करेंगे। डन? तो ये हो गया बच्चों टाइप 1। अब करते बच्चों टाइप 2। अब बच्चों टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। प्लीज ये हेडिंग पे नजर मत रखना, आपका सिर्फ और सिर्फ ये राजू, श्याम और बाबू राव पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, श्याम का शेष 3 था, ठीक है, और राजू का था 2 लाख। बाबू राव नए पार्टनर आए तो उनको बोला कि आप कितना लेके आना 1। डन? ये 3 पे बच्चों कितना लेके आए थे 3 लाख, ये 2 पे कितना लेके आए थे 2 लाख। ठीक है, अब बच्चों श्याम और राजू ने सोच समझ के बाबू राव को बुलाया और बाबू राव कैसा बोला कि बाबू राव आप है ना 10 लाख कैपिटल लेके आओ। कितना? 10 लाख। बाबू राव हो गए खड़े और बोले, गुस्सा हो गए, अरे भाई ऐसी बात क्यों करते हो आप। राजू और श्याम ने बोला क्यों, क्या हुआ? अरे एक तो मुझे मेरा शेयर भी कम दिया और ऊपर से आप 10 लाख मेरे से मांग रहे हो, ये बात गलत हुई, ये बात गलत हुई। ठीक है, क्योंकि आप 3 पे 3 लाख लाए थे और आप मेरे पे 1 पे 10 लाख मांग रहे हो, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम कीजिए, बाबू राव उल्टा इन पे बोले कि मेरा 1 पे 10 लाख है, तो एक काम कीजिए आप 3 पे 30 लाख कर दीजिए, आप और 20 लाख लाइए। तो राजू एक काम कर, तू है ना 2 पे 20 लाख लेके आए, तब जाके क्या होगा, सबका कैपिटल इक्विवेलेंट होगा। यानी कि बच्चों यहां पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मैंने किसका बेस लेके कैलकुलेट किया, न्यू पार्टनर का। समझ गए? तो बच्चों एग्जाम में अगर ऐसा बोला है A and B will adjust their capital by taking C capital base, यानी कि ऐसा बोला है कि आपको एग्जाम में नया पार्टनर का बेस लेके ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, हम ये से लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 1 पे 10 है तो 3 पे कितना हो जाएगा बच्चों 3 लाख, यानी कि 1 पे 10 then 3 पर हाउ मच, तो लॉजिकली आ जाएगा 30 लाख। 1 पे 10 2 पर हाउ मच, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 लाख। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है। यानी कि बच्चों हेडिंग पढ़िए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल बेस। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मैंने किसका बेस लेके कैलकुलेट किया बच्चों, न्यू पार्टनर का। क्लियर? बुक की कोई झंझट में पढ़ना नहीं है, उसको इग्नोर करो, उसको गेट लॉस बोल दो, सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करना है। तीनों का कैपिटल लिख देंगे, फिर बच्चों लिख देंगे प्रॉफिट शेयरिंग, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको किसी का भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर? ये हो गया बच्चों टाइप 2। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट के साथ आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर। बच्चों टाइप 1 की हमने एक कॉन्सेप्ट समझ ली कैपिटल एडजस्टमेंट की। बच्चों उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। बच्चों पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपरेशन करेंगे और फिर बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों पहली लाइन में देखिए, आशीष एंड निमेश विद पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं सब बोलूंगा आशीष और निमेश ये दोनों ओल्ड पार्टनर है और उनका रेशियो दिया है 3:2। ऑन 31st मार्च their balance sheet was as follow। अभी बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा देखें कि नया पार्टनर कौन है। On 1st April 2019 गीता was admitted into partnership firm for 1/4 shares। गीता है वो नए पार्टनर है और गीता जो कुछ शेयर है बच्चों वो 1/4 है। कितना है 1/4। ठीक है, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई। आशीष निमेश ओल्ड पार्टनर, गीता नया पार्टनर, गीता का शेयर 1/4 और इनका है रेशियो बच्चों 3:2। ठीक है, अब बच्चों अकाउंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों अकाउंट आपको मुझे प्रॉमिस देना है, साथ साथ में बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। आप साथ में बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो 110% बच्चों आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी और ये चैप्टर बच्चों आपका क्या हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो साथ साथ में बच्चों मेरे साथ भी आप क्या कीजिए 1-1 एडजस्टमेंट की इफेक्ट दीजिए। सबसे पहले बच्चों रेवल्यूशन अकाउंट बना लेंगे हम
वहां पे बच्चों आपको पता है रूल लिख देंगे, ये गेन है तो क्रेडिट साइड आएगा और जो भी लॉस है बच्चों वो आएगा डेबिट साइड, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे मैंने तीनों पार्टनर के नाम लिख लिए डेबिट और क्रेडिट के साथ। फिर बच्चों लास्ट में मैंने बैलेंस शीट बना दिया और बैलेंस शीट के बाजू में बच्चों यहाँ पे एक मैंने वर्किंग नोट कर लिया है, वो वर्किंग नोट का नाम है बच्चों कैश अकाउंट, कैश और बैंक। लास्ट में बच्चों एंड ऑफ दी सम में मुझे कितना कैश फर्म के पास है और कितना नहीं है, यानी कि फर्म के पास कितना क्लोजिंग कैश बचेगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए मैं एक वर्किंग नोट में कैश एंड बैंक अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पे बच्चों डेबिट साइड मैंने रूल लिख लिया, अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड और जाएगा तो बच्चों कहाँ पे लिख देंगे अपन, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कम्स इन गोज आउट के साथ बच्चों मैंने रूल के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। अब बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आप जनरली क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हो बताइए कि चलो सर पहले गुडविल फाइन कर लेते हैं, फिर चलो सर एक काम करो रिजर्व फाइन कर लेते हैं, फिर आप एडजस्टमेंट सॉल्व करना चाहते हो। बच्चों वो कोई मेथड नहीं है, वो कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको एक भी गलती के बिना एक भी पॉइंट आपसे माइंड से स्किप ना हो जाए वैसे सम करना है तो बच्चों ये 5 स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, सिस्टमेटिकली फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें बच्चों पहला स्टेप है ट्रांसफर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का बच्चों जितना भी आपको कैपिटल दिया है वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों ओल्ड और न्यू दोनों का हम कैपिटल पहले क्या कर देंगे, ट्रांसफर। उसके बाद बच्चों नंबर 2 स्टेप में करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। थर्ड है बच्चों गुडविल, ब्रैकेट में लिखा है बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया है वो और एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया है बच्चों वो दोनों का हम क्या दे देंगे, इफेक्ट। नंबर 4 है बच्चों रिजर्व, और रिजर्व के बाद बच्चों लास्ट स्टेप कौन सा करेंगे हम, एडजस्टमेंट। जो भी असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूड हो रही है तो बच्चों उसका इफेक्ट देके हम रेवोल्यूशन गेन और लॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या हो गया, ट्रांसफर कैपिटल करना है, फिर सैक्रिफाइस रेशियो करना है, फिर गुडविल करना है, फिर रिजर्व करना है और लास्ट में बच्चों क्या करेंगे अपन, एडजस्टमेंट पास करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट के साथ। डन। तो ये बच्चों आपको सिस्टमेटिक क्या है, स्टेप पास करने हैं। पहला स्टेप बच्चों क्या है, ट्रांसफर कैपिटल कर ले बच्चों। यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलवेज ऑल पार्टनर का कैपिटल दिया है 3,10,000 आशीष का और 290 निमेश का, तो बच्चों हम ट्रांसफर कर देते कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में लिख देते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे लिख देते 3,10,000 और यहां पे लिख देते 2,90,000। तो पहला बच्चों मैंने ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर बच्चों न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, यस। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बच्चों पढ़िए, गीता ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। गीता कितना कैपिटल लाई बच्चों, 3 लाख। जब कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाते तो बच्चों अपन एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 11 स्टैंडर्ड में जो करते थे वही है बच्चों कैश टू कैपिटल, यहाँ पे कैश टू गीता कैपिटल। यानी कि बिजनेस में कैश आया तो कैश बच्चों क्या होगा, डेबिट। जैसा बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट होगा, और गीता कैपिटल लाई तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट। तो बच्चों इसका इफेक्ट देते थे, गीता में लिखते थे 3 लाख, तो गीता में मैंने लिख लिया 3 लाख। क्लियर। क्या लाई बच्चों बिजनेस में कैश, तो उसके सामने लिख देते बाय कैश अकाउंट। क्लियर। और बच्चों बिजनेस में क्या आया, फर्म में क्या आया, कैश आया। कैश आया तो क्या होता है, डेबिट, कम्स इन देन डेबिट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 लाख। क्लियर। तो पहला स्टेप बच्चों हो गया इजी वे में, सारे बच्चों जो भी कैपिटल दिए थे उसके मैंने अकाउंट्स क्या कर दिया, ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड तो दे दिया 3:2। बच्चों न्यू रेशियो देखो तो 1:7 एडजस्टमेंट में चेक कीजिए कहीं पे दिया है, मेरे हिसाब से बच्चों 1:7 एडजस्टमेंट में कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं दिया है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया होता है बच्चों तो ओल्ड ही आपका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड मेरा 3:2 है तो सैक्रिफाइस भी बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, 3:2। यानी कि मेरा सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा, 3:2। 3:2 का बच्चों और सिंपल करना है तो शॉर्ट में बोल दूं, एक ट्रिक दे दूं, 60% और 40%। इससे आपका कैलकुलेशन एग्जाम में बच्चों और फास्ट होगा, ठीक है। तो 3:2 का मतलब क्या समझेंगे हम, 60% एंड 40%। तो बच्चों 2 स्टेप्स हमारे हो गए क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों गुडविल। गुडविल में पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहीं पे गुडविल है बच्चों, चेक कीजिए, मुझे नहीं दिख रहा है। असेट्स में गुडविल होता है, असेट्स में गुडविल नहीं दिया है तो बैलेंस शीट का गुडविल का इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। बच्चों एडजस्टमेंट का गुडविल 110% होगा। इसमें क्या होगा कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कितना ला रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। बच्चों चेक कर ले 1 by 1। यहाँ पे देखो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 लाख, यानी कि नया फर्म है तो वो फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हुई, 2 लाख, ठीक है। गीता बोलेगी मुझे थोड़ी गुडविल फर्म की लानी है, मुझे मेरे हिस्से की लानी है, ठीक है। तो बच्चों गीता का हिस्सा कितना है, 1/4, ठीक है। आगे बढ़िए, वो ला रही है नहीं ला रही है, विड्रॉन कर रही है, क्या है वो बच्चों एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कैपिटल के साथ, हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि गीता विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी कि वो
गुडविल के पैसे ला रही है। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसका वर्किंग नोट आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्म का गुडविल कितना था, फर्म का गुडविल था 2 लाख, ठीक है। गीता बोली मुझे 2 लाख नहीं लाना है, मुझे मेरे हिस्से की लाना है। तो गीता का बच्चों हिस्सा कितना है, 1/4 है, तो 2 लाख का 1/4 करेंगे तो गीता को बच्चों कितना लाना है, 50,000। कितना लाना है बच्चों, 50,000। क्लियर, तो ये हमारा चीज हो गया क्लियर। अब बच्चों कोई पार्टनर बिजनेस में गुडविल का पैसा लाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू पीजी। पीजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और बच्चों एक होता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू टू किसको मिलेगा, आशीष और निवेश को। तो यहां पे लिख देंगे आशीष और निवेश। डन। कितना लाएगी बच्चों, गुडविल 50,000 ला रही है, तो 50,000 और 50,000। क्लियर। और ये 50,000 ऑलवेज ऑलवेज नया पार्टनर जो गुडविल लाता है कौन से रेशियो में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइस। उसके अलावा पूरा सम बच्चों कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। याद रखना ये शॉर्टकट ट्रिक है। यहाँ पे मेरा ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन ओल्ड और सेक्रीफाइस अलग अलग होता है तो याद रखना ये जो गुडविल नहीं है ऑलवेज कौन से रेशियो में होगी बच्चों, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो मेरा 3:2 है, यानी कि 60% एंड 40%, यानी कि आशीष का आएगा 30,000 और निमेश का आएगा 20। क्लियर। अब बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, मुझे ये प्रीमियम फॉर गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब बच्चों कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट का मतलब कैश में पैसा है, फॉर्म में और पैसा है, कितना है बच्चों 50,000, तो मैंने लिख लिया 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मेरा हो गया 50। अब बच्चों नेक्स्ट कैश क्लियर, यस कैश क्लियर। आशीष और निमेश का अकाउंट क्रेडिट है, उनको मिल रहा है, तो आशीष को कितना मिला बच्चों 30, ठीक है, और निमेश को कितना मिला 20। किस चीज का मिला बच्चों, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो ये मैंने बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का भी इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। डन। तो बच्चों कितने स्टेप्स हो गए मेरे, 3। कैपिटल कंप्लीट, सेक्रीफाइस कंप्लीट एंड गुडविल कंप्लीट। डन। तो तीनों स्टेप हो गए। नेक्स्ट बच्चों अपना स्टेप होता है रिजर्व। रिजर्व ऑलवेज किसको मिलता है बच्चों, आशीष और निमेश। कितने साल की उनकी मेहनत है तो उनको रिजर्व मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। मैंने शॉर्टकट बताया ना, गुडविल सिर्फ सेक्रीफाइस, बाकी पूरा सम बच्चों कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड। तो बोलूंगा बच्चों ये लेफ्ट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ये जो जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया है 50,000, उन दोनों में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों ओल्ड में, तो यहाँ पे 30 आशीष को और 20 निमेश को मिल जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया अपना कौन सा, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, पहले यहाँ पे बच्चों थोड़ा जगह कर ले, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग और सारी वर्किंग नोट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की बच्चों मुझे आपको करके समझानी है। अब बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्वेश्चन में देखिए लाइब्रेरी से कितना दिया है, 20,000, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000, यानी कि मेरी फैक्ट्री में एवरी ईयर कुछ प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने वर्कर की सेफ्टी के लिए एक रिजर्व रख दिया, जिसका नाम बच्चों क्या बोलते हैं हम, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आप बोलेंगे सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व चलो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है तो बच्चों आपको कंपलसरी एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट 99.999% कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूं मेरे सेविंग कितने की वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मैंने सेविंग कर ली 20,000 की। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो एक एडजस्टमेंट दिया है, दी लायबिलिटी, खुद बोल दिया लायबिलिटी, तो आपको पता है लायबिलिटी कहाँ पे आएगा, अपना बैलेंस शीट पे। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड 30, यानी कि मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर को कुछ नुकसान हुआ है और उसकी लायबिलिटी कितनी डिटरमाइन हुई बच्चों, 30,000, ठीक है। यानी कि मुझे देना है कितना, 30। मेरी लायबिलिटी 30 है और मेरे पास है कितने बच्चों, 20। तो लॉजिकली मुझे और 10,000 मुझे बिजनेस से निकालने पड़ेंगे। वो बिजनेस के लिए बच्चों क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस है 20 देने 30, तो 10,000 बच्चों मेरा क्या हो गया, लॉस। और लॉस ऑलवेज कौन से अकाउंट में आता है बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट में। ऐसा बोलूंगा ये 10,000 मेरा लॉस हो गया तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड। क्लियर। और दूसरा ये 30,000 मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑलवेज कहां पे आता है बच्चों, बैलेंस शीट में। तो हम बच्चों यहाँ पे इफेक्ट दे दे, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट में इफेक्ट दे देते बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कितने का लॉस हुआ अपना, 10,000 का। और
क्या हुआ बच्चों, मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का लायबिलिटी क्रिएट हुआ। कितने का लायबिलिटी क्रिएट हुआ बच्चों, 30,000 का। तो मैंने लिख लिया लायबिलिटी, साथ में बच्चों क्या है उसका 10,000 का इफेक्ट दे दिया, डन। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कोई रिजर्व दिया, चेक कीजिए। कई बार असेट्स में भी रिजर्व देते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, या फिर कोई पीएनएल, ऐसा कोई रिजर्व दिया है बच्चों, तो उसको भी अपोजिट साइड में पार्टनर्स में क्या है ले जाएंगे। यहाँ पे राइट है तो पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों लेफ्ट साइड, क्लियर। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो उसका मतलब वो रिजर्व का इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, अपना 4 स्टेप भी हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट। एंड लास्ट बच्चों है अपना एडजस्टमेंट। एक बार एडजस्टमेंट चेक कर ले, ऐसा बोलूंगा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 3 4 5 6 एंड लास्ट में बच्चों अपना 7 बाकी है। उसके अलावा सारे एडजस्टमेंट अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो बच्चों पहला एडजस्टमेंट उसमें देखो, यहाँ पे थोड़ा बच्चों और जगह कर ले वर्किंग नोट के लिए। बैड डेब्ट्स का इफेक्ट देना है तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा अपने को जगह चाहिए। ओके, अब बच्चों सबसे पहले देखो, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड, क्या है बच्चों, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड ₹2000। बैड डेब्ट्स का मतलब बच्चों क्या होता है, लॉजिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बैड डेब्ट्स का मतलब बच्चों में शॉर्ट में बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ, धोखा हुआ। क्या हुआ, धोखा। मुझे कुछ कस्टमर को क्रेडिट पे सेल्स किया था तो उनसे मुझे बच्चों पैसे लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे दिया नहीं, तो मेरे बिजनेस में बच्चों क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया तो बच्चों लॉजिकली इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान से सुनो। मेरे डेटर कितने थे बच्चों, 90,000। मुझे कस्टमर से लेने थे 90,000, उसमें से एक कस्टमर ने 2,000 पे नहीं किए, तो अब मुझे मार्केट में कितने लेने बच्चों, अब मुझे मार्केट में लेने हैं 88,000। सिंपल बात है, क्लियर। 90 लेने थे, 2,000 वालों ने मुझे धोखा दे दिया, तो अब बच्चों मुझे कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, 88। तो एक इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया, बैलेंस शीट में मेरे डेटर कितने हो जाएंगे बच्चों, 88,000, क्लियर। और मेरा बैड डेब्ट्स हुआ, ये मेरे बिजनेस का लॉस हुआ, और लॉस कहाँ पे आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, रेवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो बच्चों दो इफेक्ट देते थे, पहला यहाँ पे लिख देते डेटर्स, कितने थे 90, उसमें से कितने चले गए, 2, तो अब मुझे कितने लेने हैं 88, क्लियर। और बच्चों साथ में रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड इफेक्ट दे देते हैं। कितने का लॉस हुआ बच्चों अपने का, तो बैड डेब्ट्स 2000 का लॉस हुआ, डन। तो बच्चों इसकी हो गई दो इफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। उसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अब मुझे मार्केट में कितने पैसे लेने बच्चों, 88,000, लेकिन मुझे डाउट है कि अभी भी 5% लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, ठीक है, डाउट है, ऐसा नहीं दे दिया, ऐसा लग रहा है दे भी यहाँ भी दे, ठीक है। तो उसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 88,000 का 5% PFT 4,400 होगा, 88,000 का 500 करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 4,400। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मार्केट में लोग मुझे पैसा नहीं देंगे। अब बच्चों एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, A माइनस बी, क्या करेंगे, A माइनस बी। ए का मतलब एडजस्टमेंट में PFD कितना आया बच्चों, अपना एडजस्टमेंट में कितना परसेंट बोला है रखने का, 4,400, ठीक है। और बैलेंस शीट में कितना बोला इन्होंने रखने के लिए, 1,000, ठीक है। तो नेट ये साल मेरा कितना नुकसान हुआ, 3,400। 1,000 तो लास्ट ईयर का था, तो उसको तो बच्चों इग्नोर करना है। तो 4,400 में से A माइनस बी करके मेरा टोटल ये साल का PFD का लॉस कितना हुआ, 3,400। तो बच्चों वो 3,400 मेरा लॉस हुआ, तो उसको मुझे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या देना पड़ेगा, इफेक्ट देना पड़ेगा। इन शॉर्ट जब भी बच्चों PFD आए तो आपको याद रखना है A माइनस बी, एडजस्टमेंट में से बैलेंस शीट का माइनस करेंगे तो जो आएगा अपन कहां पे रख देंगे बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख देंगे 2 PFD, कितना लॉस हुआ 3,400 का। और दूसरा इफेक्ट बच्चों कहां पे आएगा अपना, डेटर्स में। डेटर्स कितने रखे थे, 88,000 माइनस PFD कितना परसेंट बोला, 5%। तो बच्चों नेट मुझे मार्केट से कितने पैसे लेने हैं, 83,600 डेटर यानी कि कस्टमर से पैसे लेने हैं, डन। तो ये बच्चों हो गया कौन सा, डेटर का एडजस्टमेंट। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए कौन सा है, फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। इसका मतलब शॉर्ट में ये हुआ कि 65,400 की फर्नीचर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में कम दिखाई है, उसकी वैल्यू क्या दिखाई बच्चों, कम। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फर्नीचर क्या बोला कि मेरी वैल्यू 2,20,000 नहीं है, मेरी वैल्यू 2,20,000 नहीं है, मेरी वैल्यू 2,20,000 प्लस 65,400 यानी कि 2,85,400 होनी चाहिए। आपने दिखाई कितनी, 2,20,000, तो ये गलत हुआ। कोई बात नहीं बच्चों,
उनकी वैल्यू अगर अंडर वैल्यूड दिखाई है तो हम क्या कर देंगे, उसको ओवर वैल्यूड करके यानी कि इंक्रीज करके प्लस करके उनको दिखा देंगे। डन। तो बच्चों दो इफेक्ट आएगा, एक मेरा फर्नीचर 2,20,000 है तो उसको जो कम दिखाया था उसमें क्या कर देंगे बच्चों, ये 65,400 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा बच्चों 2,85,400। डन। और दूसरा मेरा असेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो असेट कितनी वैल्यू से इंक्रीज हुआ बच्चों, 65,400। तो असेट इंक्रीज होता है तो गेन होता है, तो रिवोल्यूशन में बच्चों कहां पे लिखेंगे अपन, क्रेडिट साइड। तो बच्चों इसका दो इफेक्ट, एक मैं कहां पे पहले लिख देता हूं बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर बच्चों 2,20,000 प्लस 65,400 तो हो गया 2,85,400। डन। और दूसरा बच्चों इफेक्ट कहां पे आएगा, रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन में यहां पे लिख दूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना हो गया 65,400। क्लियर। ये हो गया बच्चों कौन सा, अपना फर्नीचर का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों चेक कीजिए, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमेश फॉर 1,30,000। एक पार्टनर है निमेश, वो बिजनेस से स्टॉक ले गया। कितना स्टॉक ले गया बच्चों, 1,30,000 का। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता ही है सब कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस से स्टॉक ले जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं बच्चों, ड्राइंग। और ड्राइंग ऑलवेज कहां पे आता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। जैसा बोलूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिख दूंगा टू स्टॉक निमेश में कितना 1,30,000। साथ साथ में मैं देखूंगा मैंने स्टॉक कितने में परचेस किया था, 1,40,000 में। कितने में परचेस किया था, 1,40,000 में। निमेश कितने में ले गया, 1,30,000 में। तो लॉजिकली मेरा 10,000 का बच्चों क्या हो गया, नुकसान। 140 में खरीदा, दिया कितने में 130, तो मुझे 10,000 कम मिले, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस। तो बच्चों इसका दो इफेक्ट, एक मैं रिवोल्यूशन में लिख दूंगा टू स्टॉक, कितने का बच्चों लॉस हुआ, 10,000 का। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। तो यहां पे लिख दिया 10,000। और बच्चों नेक्स्ट पार्टनर के लिए ड्राइंग हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे टू स्टॉक निमेश, कितना ले गया बच्चों, 1,30,000। अब बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस से स्टॉक चला गया तो बैलेंस शीट में इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया बच्चों स्टॉक। अब बच्चों कोई एडजस्टमेंट है, अब देखो सारे एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये एडजस्टमेंट अभी नहीं होगा बच्चों, ये एडजस्टमेंट लास्ट में होगा। ठीक है, कब होगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों क्या करो, ये कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसा बता सकता हूं कि अपना फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इसके अलावा जो भी अपने को एडजस्टमेंट की इफेक्ट करने के लिए नहीं बोला है तो एज इट इज कहां पे लिख देते हैं बच्चों, अपन बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 एंड कैश 41,000 बच्चों बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देते हैं। तो बच्चों हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी और कैश अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड, ओपनिंग ऑलवेज डेबिट साइड आता है। बैलेंस शीट से आप जो कैश ट्रांसफर करते हो बच्चों तो कैश अकाउंट में ऑलवेज डेबिट साइड लिखते हैं, वो 41 लिख लिए। और प्लांट एंड मशीनरी बच्चों मेरा था 2,90,000 तो मैंने लिख लिया 2,90,000। डन बच्चों। अब बच्चों मुझे देखना है कौन सा, लायबिलिटी। लायबिलिटी देख लो बच्चों, कैपिटल कंप्लीट, रिजर्व कंप्लीट, वर्कमैन कंपनसेशन कंप्लीट, क्रेडिटर एज इट इज बच्चों 1,10,000 मुझे कहां पे लिखने हैं बच्चों, यहां पे लिखने हैं। डन। अब बच्चों क्या करना है, एक ही चीज, रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज करेंगे, वहां से देखेंगे कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है बच्चों। तो यहां से मैं कैलकुलेट ले लेता हूं और बच्चों अपन देख लेते हैं कि रिवोल्यूशन गेन है कि लॉस। अब बच्चों सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, यानी कि गेन वाली से ज्यादा है, तो अपने धंधे में प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 65,400। डन। अब कितना गेन आ रहा है बच्चों चेक कर लेते हैं। 65,400 में से 10,000, 2,000, 3,400 और 10,000 मैंने माइनस किए बच्चों, तो मेरा आया 40,000 गेन। कितना आया, रिवोल्यूशन गेन 40,000, जो आशीष और निमेश में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कौन से रेशियो पे, 3:2। तो 40,000 को बच्चों 60 और 40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 24 और 16 मिल जाएगा, जो बच्चों मैं पार्टनर्स कैपिटल में ले जाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल में वहां पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दूंगा बाय रिवोल्यूशन गेन। इसका आया 24, इसका आया 16। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर ये एडजस्टमेंट कब करना है, ये तो हमने समझाया नहीं। याद रखना बच्चों, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट कब होता है, जब आपका रिवोल्यूशन गेन लॉस ट्रांसफर कर लो, उसके बाद ही बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बच्चों ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
कि ऑलवेज कब होगा बच्चों, लास्ट में होगा। डन। तो मैं ऐसा बोलूंगा रिवोल्यूशन गेन लॉस मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 1 पूरा सॉल्व करेंगे। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर के सारे एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट करने के बाद, द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमेश यानी कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ठीक है, इज टू बी एडजस्टेड, उनको एडजस्ट करना है, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है बाय टेकिंग गीता कैपिटल एज द बेस। बच्चों किसका बेस बोला है यहाँ पे, गीता का। पहला टाइप में क्या था कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग किसका, गीता कैपिटल बेस, ठीक है। अब बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे पहले नाम लिखना है, आशीष, फिर निमेश और फिर गीता। डन। मुझे बच्चों दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा इनका कैपिटल, ठीक है। अगर ये चीज मिल जाए तो बच्चों मेरे लिए क्या है, काम आसान हो जाए। मैं बच्चों ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन में कहीं पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको फाइंड करने के लिए आता है, ऑलरेडी आपने बच्चों सीख लिए, नहीं है तो अभी मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों ऑलवेज फर्म का शेयर क्या अज्यूम करो, 1, उसमें से गीता का शेयर कितना है बच्चों, 1/4, वो माइनस करूंगा तो रिमेनिंग शेयर्स आशीष और निमेश का कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, पहला स्टेप ये हो गया, 1 फर्म का शेयर है, उसमें से गीता का शेयर माइनस किया तो आशीष और निमेश का रिमेनिंग शेयर कितना आया बच्चों, 3/4। अब आशीष का ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों, 3/5 और निमेश का क्या था बच्चों, 2/5। उनको कितना लेना है इसमें से, 3/4। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों 9/20, 6/20 और गीता का जो शेयर है बच्चों 1/4 है, तो उसका भी डिनोमिनेटर बच्चों सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 लाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, तो बच्चों 5/20 हो गया, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे मिल गई 965। क्लियर, कितनी मिल गई बच्चों, 965। अब बच्चों यहाँ पे किसका बेस लेना है, गीता का बेस लेना है। गीता का कैपिटल कितना है बच्चों, 3 लाख, कितना है, 3 लाख। तो बच्चों सिंपल, 5 पे 6 तो 6 पे हाउ मच, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूं, 5 पे अगर 3 लाख है तो 6 निमेश का कितना होगा बच्चों, 3 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 18 लाख। 18 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 3,60,000। तो ये मुझे निमेश का मिल गया, ठीक है। किसका मिल गया बच्चों, निमेश का। अब बच्चों इस तरह आशीष का 5 पे 3 लाख है, गीता का 5 पे कितना है, 3 लाख, तो आशीष का कितना, 3 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5,40,000, ठीक है। 3 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 5 तो कितना है बच्चों, 5,40,000। तो ये आ गया बच्चों आशीष का। तो ऐसा बोलूंगा आशीष का बच्चों कितना है कैपिटल, 5,40,000 और निमेश का कितना है, 3,60,000। सबसे इजी मेथड यही है बच्चों, यही मेथड फॉलो करना है, इसके अलावा कोई मेथड मुझे फॉलो नहीं करना है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों आशीष का और निमेश का मुझे मिल गया कैपिटल, ओके मिल गया कैपिटल, तो बच्चों वहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस डी। आशीष का कितना है बच्चों, 5,40,000, निमेश का कितना है बच्चों, 3,60,000, वो मैंने लिख लिया, 5,40,000 और 3,60,000। क्लियर, डन। इस तरह बच्चों सबसे इजी मेथड है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि गीता का इतने पे इतना तो आशीष का कितना और निमेश का कितना। क्लियर, तो बच्चों ये अपने को मेथड मिल गया, बुक की कोई झंझट में पढ़ना नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आगे के और लाइन उन्होंने बोला है, एक्सेस और शॉर्टेज वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर आशीष और निमेश का कैपिटल कम बढ़े या फिर उनको और कैपिटल लाना पड़े तो आपको उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन से अकाउंट में एडजस्ट करना है बच्चों, करंट अकाउंट। कुछ नहीं बोला तो बैंक में एडजस्ट करना है, यहाँ पे बोल दिया है तो कौन से अकाउंट में बच्चों अपन एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे इनकी टोटल करनी पड़ेगी। टोटल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों आशीष का डेबिट्स का टोटल करो, 3,10,000, 30, 30 और 24, तो उसका डेबिट का टोटल आया बच्चों 3,94,000। कितना आया, 3,94,000। अब उसका बच्चों क्रेडिट का टोटल कितना है, 5,40,000। 5,40,000 में से ये साइड कम है, कौन सी साइड बच्चों, क्रेडिट साइड। कितना कम आया, 1,46,000। आशीष में 1,46,000 कम आया ये साइड, ठीक है। अब बच्चों निमेश का देखते हैं, 290, 20, 20 और 16, 3,46,000 और यहाँ पे बच्चों 3,60,000, 1,30,000 माइनस 3,46,000, तो बच्चों ये साइड डिफरेंस आएगा कितना, 1,44,000। और डिफरेंस शॉर्टेज कहां पे ले राजेंद्र का बोला है बच्चों, करंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया करंट अकाउंट। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों अपना। यहाँ पे ग्रांड टोटल लिखना जरूरी है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे 540
यहाँ पे 360, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगेगा 3 लाख। ये बच्चों मैंने टोटल लिख ली 540, 3,60,000, और गीता का तो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा 3 लाख। तो इस तरह बच्चों मैंने कैपिटल फाइंड कर लिया और उनका डिफरेंस निकाल दिया। ये डिफरेंस बच्चों कौन से अकाउंट में बोला था, करंट अकाउंट में, तो मैं करंट अकाउंट में डिफरेंस ले जाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। अब बच्चों ये कैपिटल है, मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा बच्चों, बैलेंस शीट में 540, 360 एंड 3 लाख। यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट आशीष, निमेश एंड गीता, 540, 360 एंड 3 लाख। इसका टोटल बच्चों कर लेते हैं 540, 360 एंड 3 लाख, तो मेरा टोटल आ गया 12 लाख। ठीक है, अब बच्चों करंट अकाउंट है उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। करंट अकाउंट अगर क्रेडिट साइड होता है तो हम असेट में ले जाते हैं, अगर करंट अकाउंट डेबिट साइड होता है तो लायबिलिटी में ले जाते हैं, सीधी बात है। अच्छा, अगर बच्चों मेरा ये साइड है तो उसके नीचे क्या आएगा, लायबिलिटी। इन शॉर्ट डेबिट है तो लायबिलिटी, अगर मेरा क्रेडिट साइड है तो उसके नीचे बच्चों कौन सा साइड है, असेट, तो असेट। इन शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है। तो क्रेडिट है तो बच्चों कहां पे ले जाएंगे अपन, 146 एंड 144 को यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आशीष एंड निमेश 1,46,000 एंड 1,44,000। क्लियर? और लास्ट में बच्चों कैश अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। मेरे पास डेबिट साइड बैलेंस है 3 लाख प्लस 50 प्लस 41, तो इसका आया बच्चों 3,91,000। ठीक है, तो कैश मैंने यहाँ पे लिख लिया 3,91,000। डन। अब बच्चों असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, तो चेक करते हैं बच्चों, 12 लाख प्लस 30 प्लस 1,10,000, तो ये आ गया बच्चों 13,40,000। अब असेट का टोटल कितना होना चाहिए बच्चों, 13,40,000 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 2,85,400, 2,90,000, 3,91,000, 83,600, 1,46,000 एंड 1,44,000। तो बच्चों इसका टोटल कितना आ गया, 13,40,000। यानी कि बच्चों ऐसे सम करेंगे तो 6 में से 6 मार्क्स आपके बोर्ड में आ जाएगा। बच्चों आपका भी आंसर आ गया होगा मेरे साथ। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी कम्युनिटी में मैसेज दे सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम टाइप 2 का ऐसा ही बड़ा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अब टाइप 2 जिसका बच्चों हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, बच्चों उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन रीड करते हैं। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी कि बच्चों सोनू एंड मोनू मेरे ओल्ड पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:1। दे एडमिट गोपाल, गोपाल कौन सा पार्टनर है बच्चों, गोपाल इज अ न्यू पार्टनर। तो गोपाल का जो शेयर है बच्चों वो 1/4 है, कितना है, 25%। द बैलेंस शीट आर गिवन एज फॉलो, बैलेंस शीट बच्चों दे दी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लिया, तीनों के नाम लिख लिए, और लास्ट में बच्चों अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाजू में बच्चों मैंने रफ वर्क में कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा, कैश एंड बैंक। बच्चों आपको पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिस्टमेटिकली कितने स्टेप्स करने पड़ते हैं बच्चों, अपने 5। तो 1 बाय 1 बच्चों एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे और अमाउंट हम साथ साथ में बच्चों वहां पे रखते जाएंगे। पहला है बच्चों ट्रांसफर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का बच्चों कैपिटल हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर। ये बैलेंस शीट में ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का दिया होता है कैपिटल। तो यहाँ पे बच्चों आपको 54,000 एंड 35,000 सोनू एंड मोनू का बच्चों क्या दे दिया आपको, कैपिटल, जो हम पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों कहां पे ले जाएंगे, क्रेडिट साइड। तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोनू का कितना है बच्चों, 54,000 और इसका है 35,000। क्लियर? तो हो गया बच्चों मेरा पहला स्टेप्स। अब बच्चों पहले स्टेप्स में मैंने ओल्ड पार्टनर का बच्चों कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, लेकिन न्यू पार्टनर का क्या है बच्चों, कैपिटल ट्रांसफर करना बाकी है, जो जनरली बच्चों एडजस्टमेंट दिया होता है 100%। तो यहाँ पे देखते हैं, गोपाल विल ब्रिंग 60,000 एज ए गुडविल। गुडविल का वो पैसा ला रहा है, जब गुडविल का स्टेप्स आएगा बच्चों तब सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। अभी मुझे देखते हैं कैपिटल का कितना ला रहा है। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब बच्चों वो कुछ कैपिटल ला रहा है लेकिन यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं है। तो बच्चों ये कौन सा टाइप हो गया अपना बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट में टाइप 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें कैपिटल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में होता है रिवोल्यूशन गेन लॉस ट्रांसफर करने के बाद। इन शॉर्ट न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो ओल्ड पार्टनर का बेस लेके बच्चों क्या कर देंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों
ट्रांसफर कैपिटल में ओल्ड का ट्रांसफर कर लिया, न्यू का बच्चों में कैपिटल क्या है फाइंड करना है, जो हम लास्ट में देखेंगे। डन। नंबर 2 है बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों 3:1। अब बच्चों कहीं पे क्वेश्चन में देखो तो न्यू रेशियो मेंशन है, सारे एडजस्टमेंट दिए 1:4। कहीं पे बच्चों मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको न्यू रेशियो दी है, न्यू रेशियो नहीं दी है, तो बच्चों उसका मतलब ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। ओल्ड आपका 3:1 है, तो सैक्रिफाइस भी कितना रहेगा बच्चों आपका 3:1। क्लियर। तो बच्चों मेरा सैक्रिफाइस कितना हो गया 3:1। तो ये हो गया बच्चों मेरा स्टेप नंबर 2, 3:1। डन। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल। गुडविल सबसे पहले होता है बी का मतलब बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट पे बच्चों कहीं पे गुडविल मेंशन है, देखो नहीं है, तो बच्चों उसको राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब एडजस्टमेंट का गुडविल। एडजस्टमेंट में बच्चों गुडविल दिया है, चेक कीजिए, यस दिया, पहले एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। गोपाल विल ब्रिंग 60,000 एज अ गुडविल। ठीक है, गोपाल गुडविल का पैसा कितना ला रहे हैं बच्चों 16,000। जैसा बोलूंगा बच्चों पार्टनर है वो गुडविल का पैसा ला रहा है, तो लॉजिकली बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। मैं आपको बच्चों क्लैरिटी मिले इसलिए मैं जनरल एंट्रीज पास करके पूरा समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली बच्चों लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, वो आपका मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चों मुझे पूरे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए बच्चों मैं डिटेल में वो माइंड के साथ आपको बच्चों क्या डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, सबसे पहले गोपाल कितना गुडविल का पैसा ला रहा है बच्चों 16,000। क्लियर। और पूरा अमाउंट ला रहा है, जब पार्टनर पूरा अमाउंट आता है गुडविल का, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू किसको मिलेगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर को, यानी कि सोनू एंड मोनू को। ऑलवेज याद रखना बच्चों, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस है, यानी कि मेरा सैक्रिफाइस क्या रहेगा 3:1। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों 16,000 ला रहा है, 16,000 ला रहा है, 16,000 ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों इसको मिलेगा 12 और इसको मिलेगा 4। क्लियर। तो बच्चों मैंने एंट्री लिख दिया, अब इसका जनरल लेजर पोस्टिंग करना है बच्चों, तो ऐसे बोलूंगा पीजी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई मतलब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश बिजनेस से बढ़ रहा है, तो बच्चों कैश अकाउंट की डेबिट साइड, मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड बच्चों लिख दूंगा, कितना है बिजनेस में अपने गुडविल के 16,000, तो वो मैंने लिख लिया कैश के 16,000। क्लियर। और बच्चों वो गुडविल के पैसे किसको मिल रहे थे बच्चों, सोनू और मोनू को, तो ये दोनों का अकाउंट क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, सोनू में 12,000 और मोनू में 4,000। ठीक है, किस चीज के मिल रहे बच्चों उनके पैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट, एक कैश में इफेक्ट, दूसरा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में। तो बच्चों यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट हो गई, पहला अपना हो गया बच्चों कौन सा, ट्रांसफर कैपिटल, दूसरा हो गया सैक्रिफाइस रेशियो, और थर्ड मैंने बच्चों गुडविल का आपको समझा दिया। नेक्स्ट होता है बच्चों कौन सा स्टेप्स चेक कीजिए, नेक्स्ट है बच्चों मेरा रिजर्व। रिजर्व का मतलब सेविंग। ठीक है, तो बच्चों एक रूल है कि नया पार्टनर आने से पहले सोनू और मोनू जो ओल्ड पार्टनर है क्या करते हैं बच्चों, सारा सेविंग अपने खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या सेविंग पड़ी है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 99 स्टूडेंट्स बच्चों यहाँ पे जल्दबाजी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को रिजर्व मानते हैं बच्चों। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेरे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी, तो इसको कभी भी आपको रिजर्व मानना नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यानी कि सेविंग मेरे पास कितनी थी बच्चों, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की मेरे पास सेविंग थी 6,000। ठीक है, अब बच्चों लॉजिकली सोनू और मोनू में क्या करना चाहिए, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बच्चों में आपको एक रेड अलर्ट पॉइंट बता दूं, ध्यान से बच्चों देखना, जब भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है तो आपको एडजस्टमेंट में उसके रिलेटेड कोई ना कोई बच्चों लाइबिलिटी जो क्रिएट हो रही वो दिया होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे एक मेंशन किया एडजस्टमेंट पे, लाइबिलिटी एंड अकाउंट फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 2,000। ठीक है, मेरी एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, जो मैंने सेविंग किया था, कितने का सेविंग किया था 6,000 में, उसमें बच्चों 2,000 का मेरा क्या हो गया लाइबिलिटी। तो ऐसा बोलूंगा 6 में से 2,000 तो मुझे किसके देने पड़े बच्चों, लाइबिलिटी के, तो बाकी कितना बच्चा बोलो 4,000, ये क्या हो जाएगा बच्चों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइबिलिटी है तो बच्चों कहां पे लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो एक में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कितनी की लाइबिलिटी क्रिएट हुई बच्चों अपने की 2,000, तो 2,000 वहां पे लिख देंगे, और दूसरा ये 4,000 बच्चों क्या हो जाएगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बच्चों इसका इफेक्ट दे दे, सबसे पहले सोनू और मोनू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कितना बच्चा उनके लिए बच्चों 4,000, 3:1 पे डिवाइड करेंगे तो 3,000 और 1,000 हो गया, यस हो गया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे वर्कमैन
कंपेंसेशन फंड कितने की लायबिलिटी थी बच्चों, एडजस्टमेंट में 2000, तो वो मैंने कट कॉपी पेस्ट एडजस्टमेंट का अमाउंट लिख लिया, 2000 मेरे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। डन। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। नेक्स्ट बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, इसमें भी बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए कि नहीं दिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं बच्चों, कि आज मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वहां पे बच्चों अगर मेरा कोई लॉस हो रहा है तो लॉस रिकवर करने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, आईएफआर। आईएफआर का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। मेरे पॉकेट में अभी लॉस रिकवर करने के लिए बच्चों कितने हैं, 4100। अब बच्चों यहाँ पे मुझे देखना है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500, कितना हो गया मेरा मार्केट वैल्यू बच्चों 4500। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 7000। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 7000, अब बच्चों उसकी बुक वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई 4500, तो मेरा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया बच्चों, 2500 का। कितने का लॉस हो गया, 2500 का। दिए 7000, अभी मैं उसको बेचूं मार्केट वैल्यू के साथ तो मिलेंगे 4500, तो इसका मतलब बच्चों 2500 का मेरा लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो मैं किसके पास जाऊंगा बच्चों, आईएफआर के पास। आईएफआर को बोलूंगा भाई साहब मेरा लॉस हो गया। आईएफआर बोलेगा कितना लॉस हुआ है, मैं बोलूंगा 2500। बोलेगी मेरे पास 4100 पड़े हैं, ठीक है, उसमें 2500 है वो माइनस कर दो, तो अब मेरे पास आईएफआर अकाउंट में कितने बचेंगे बच्चों, 1600। वो 1600 सोनू और मोनू बच्चों क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसा बोलूंगा सबसे पहले बच्चों हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। कितने बच्चों, 1600 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:1 में, तो इसको मिलेंगे 1200, इसको मिलेंगे बच्चों 400। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों आईएफआर। दूसरा भी बच्चों इफेक्ट देना पड़ेगा, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4500, कितना था 7000, तो बैलेंस शीट में बच्चों मुझे रिवाइज वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा। अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितने की हो गई, 4500 की। क्लियर, तो बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट का 4500 वैल्यू लिख लिया। डन। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट कोई रिजर्व है, चेक कीजिए। यहाँ पे बच्चों और कोई रिजर्व नहीं दिख रहे, यहाँ पे बच्चों हो सकते हैं पीएनएल है, या फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों यहाँ पे ऐसा बता सकते हो पीएनएल है, ठीक है। तो ये बच्चों कौन सी साइड दिया है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल बच्चों कौन सा साइड ले जाएंगे अपन, लेफ्ट साइड। तो 40,000 को तो जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 को सोनू मोनू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो इनका 30 और इनका 10। क्लियर। तो बच्चों ये भी मेरा एडजस्टमेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। डन। तो ऐसा बता सकता हूँ बच्चों मेरा 4 स्टेप रिजर्व भी हो गया, 4 स्टेप्स अपने हो गए। लास्ट स्टेप बाकी बच्चों कौन सा, एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट में कि असेट रिलेटेड, लायबिलिटी रिलेटेड कोई अपने को एडजस्टमेंट दिए तो बच्चों हम क्या कर देंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एडजस्टमेंट अपने को करने के आए तो। डन। अब बच्चों सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट। मैं ऐसा बता सकता हूँ बच्चों पहला एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, 16,000 गुडविल वाला। नंबर 2 बेड डेप्ट अमाउंट है 3000। बेड डेप्ट का अमाउंट बच्चों कितना है, 3000। यानी कि बेड डेप्ट का मतलब मुझे किसी ने धोखा दिया, ठीक है। धोखा का मतलब बच्चों क्या होता है कि कोई कस्टमर के पास गया, मैंने बोला कि भाई आपसे मुझे पैसे लेने हैं, तो कस्टमर बोला नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने धंधे में बच्चों कितने का नुकसान हुआ, 3000 का। अब बच्चों मुझे एक डेटर, एज अ डेटर मुझे कितने रुपए लेने थे, 50,000, उसमें से 3000 तो मेरे गए, तो अब बच्चों मेरे डेटर कितने हो गए, 47,000। तो सबसे पहले बच्चों मैं डेटर की इफेक्ट दे दूं, सिस्टमेटिकली जाए तो आपको बच्चों पता चले, ठीक है। मेरे डेटर्स कितने थे बच्चों, 50,000, उसमें कितने का बीडी हो गया, 3। तो अब डेटर कितने बचे बच्चों, 47। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों पहला इफेक्ट। दूसरा बच्चों इफेक्ट देखो क्या हो रहा है बच्चों, मेरा बेडी कितना हुआ, ऑलरेडी बीडी था 3000, ये एडजस्टमेंट का था। ऑलरेडी बच्चों मैंने बेड डेप्स कितना रिकॉर्ड कर लिया है, 2000। तो एक्चुअल ये साल का लॉस कितना होगा बच्चों, 1000। जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आए या फिर बच्चों अपना बेड डेप्स आए, तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया है, A माइनस बी, यानी कि एडजस्टमेंट का बीडी कितना था, 3000, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी बीडी कितना रिकॉर्ड किया हमने, 2000। तो कितना रिकॉर्ड करना बाकी, 1000। तो 1000 बच्चों एज अ लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, और गेन का मतलब होता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बैड डेप्स। कितने का बैड डेप्स हुआ, 1000 रुपीज का। क्लियर। अब बच्चों कोई एडजस्टमेंट है, चेक कीजिए। मैं से बोलूंगा बच्चों नंबर 3 भी हो गया और नंबर 4 भी हो गया, तो बच्चों अपने सारे एडजस्टमेंट क्या हो गए, डन हो गए। क्लियर। एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी में जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो असेट और लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों पीएनएल हो गया, ठीक है,
अपना डेटर हो गया, डन। इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों। तो स्टॉक और कैश के बारे में बच्चों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश अपना जो है बच्चों 6100 और स्टॉक 15,000 एज इट इज कहां पे लिख देंगे बच्चों अपन बैलेंस शीट में। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, हम जाएंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में बच्चों स्टॉक और कैश हम एज इट इज लिख देंगे। कितना था बच्चों स्टॉक? स्टॉक था 15,000 और कैश कितना था 6100। तो स्टॉक मैंने लिख लिया 15,000 और कैश 6100 बच्चों मुझे कहां पे लिखना है? कैश अकाउंट में। इसका क्लोजिंग फिर बच्चों मैं कहां पे लिख लूंगा? लास्ट में बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाया है तो कैश का ऑलवेज ट्रांसफर बैलेंस कहां पे आता है बच्चों? डेबिट साइड, क्योंकि असेट है, ठीक है। वो आपको 11th स्टैंडर्ड का रूल पता ही है बच्चों। तो ऐसा बोलूंगा 15,000 एंड 6100 बच्चों हमने क्या कर लिया? ट्रांसफर। अब बच्चों यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज बच्चों यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना है बच्चों? 17,000। क्लियर? तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। एक एडजस्टमेंट लास्ट में ऑलवेज कौन सा रहता है बच्चों? कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट कब सॉल्व होता है? जब हमारा रिवोल्यूशन गेन और लॉस ट्रांसफर करने के बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट सॉल्व कर दें। रिवोल्यूशन एक बार चेक कर ले। रिवोल्यूशन अकाउंट में बच्चों कौन सी साइड ग्रेटर है? डेबिट साइड। डेबिट का मतलब बच्चों लॉस वाली साइड ज्यादा है, तो धंधे के लिए हो गया नुकसान, यानी कि आएगा रिवोल्यूशन लॉस। मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है। कौन बेयर करेगा बच्चों? सोनू एंड मोनू। कौन से रेशियो में? 3:1, यानी कि 1000 को बच्चों 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 750 इंटू 50 आएंगे। लेकिन चेक करना जरूरी है, जल्दबाजी में बच्चों कई बार क्या हो जाता है? मिस्टेक हो जाता है। तो 750 और 250 को बच्चों मैं कहां पे लिख दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है, टू रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है। कितने का आया? 750 एंड 250। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया मेरा कौन सा बच्चों? रिवोल्यूशन लॉस और गेन मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं। नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके अपन क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस सीडी। लेकिन अगर क्वेश्चन में टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों मैं बैलेंस सीडी क्रेडिट में से डेबिट नहीं कर सकता हूं माइनस बच्चों, ऐसे में मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं। मुझे क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया, देखो क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया है? गोपाल विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। कितना कैपिटल आएगा उन्होंने बताया नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? गोपाल अपना जो कैपिटल लाएगा वो किसके अकॉर्डिंग लाएगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर के बेस के अकॉर्डिंग लाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं किस तरह फाइंड करूंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए कैपिटल लिख देता हूं, एक लेता हूं गोपाल। ये बच्चों आपको समझ में आए इसलिए हम लिख देते। पहले पहला पार्टनर कौन है बच्चों? सोनू। फिर दूसरे पार्टनर कौन है बच्चों? मोनू। और थर्ड कौन है बच्चों? गोपाल। सोनू, मोनू एंड गोपाल, ठीक है। बच्चों मुझे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और मुझे क्या चाहिए बच्चों? कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल मिल गया है तो मेरे लिए बच्चों क्या हो जाएगा? काम आसान, ठीक है। तो क्वेश्चन में बच्चों आप देखो कहीं पे भी मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की फाइंड करनी पड़ेगी और फिर मैं कैपिटल रखूंगा बच्चों। तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चों? मैथमेटिक्स अप्लाई करके जो गोपाल का कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है, वो गोपाल का कैपिटल मुझे बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास गोपाल का कैपिटल नहीं है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब स्टूडेंट्स को आता है। सबसे पहले दो स्टेप से हो जाता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 बच्चों फर्म का शेयर्स ऑलवेज 1 अज्यूम करो, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर्स माइनस करो, तो 1 में से 1/4 गया तो बाकी का 3/4 कौन लेगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर यानी कि सोनू एंड मोनू। अब यहाँ पे सोनू लिख दे, मोनू लिख दे एंड लिख दे गोपाल, ठीक है। सोनू का बच्चों ओल्ड शेयर कितना है? 3/4। उसमें से उनको कितना लेना है बच्चों? 3/4 यानी कि 9/16। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे मोनू को कितना लेना है? 1/4 इंटू 3/4, ठीक है। तो बच्चों आएगा कितना? 3/16। इसका कितना है? 1/4। तो बच्चों इनका 16 तो डिनोमिनेटर मुझे सेम करने पड़ेंगे, तो 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4/16। क्लियर? तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों मुझे 9, 3
9, 3 और 4 मुझे क्या मिल गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो ये मुझे मिल गया 9, 3, 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मुझे कैपिटल चाहिए बच्चों, तो सोनू का कैपिटल बच्चों यहाँ से निकल सकता है, यस निकल सकता है। 54 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1200 माइनस 30 माइनस 750, तो इसका कैपिटल आ गया बच्चों 39,450। कितना आ गया? 39,450। ठीक है। और बच्चों मोनू का 35 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 400 माइनस 10,000 माइनस 250, तो इसका आ गया 3150। ठीक है। तो बच्चों ओल्ड पार्टनर का बेस लेके मुझे किसका कैपिटल फाइंड करना है बच्चों? लॉजिकली गोपाल का। मैं ऐसा बोलूंगा 9 प्लस 3, टोटल शेयर है वो 12 है। सोनू और मोनू का टोटल बच्चों में प्रॉफिट शेयरिंग ऐड करूं 9 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया? 12। 39,450 प्लस 3150, 12 पे 69,600 है। कितना है बच्चों? 12 पे ये दोनों का कैपिटल कितना है? 69,600। तो 4 पे गोपाल के शेयर्स पे कितना होगा? तो 4 पे कितना? तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों 69,600 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 करूंगा, तो गोपाल का कैपिटल मुझे मिल गया बच्चों 23,200। सबसे इजी मेथड ये है बच्चों, आप क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लो और फिर कैपिटल क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके रख दो, फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 12 पे 69,400, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 69,600 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो मेरा बच्चों कितना आ गया? 23,200 गोपाल का कैपिटल आया। गोपाल बिजनेस में कैपिटल कितना ला रहे हैं बच्चों? 23,200। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा बाय कैश लिख देंगे, बाय क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। क्लियर? और धंधे में बच्चों क्या बढ़ा अपना? कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश आया 23,200। क्लियर? तो बच्चों ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन में कैपिटल, मुझे जो गोपाल का फाइंड करना था वो बच्चों मैंने क्या कर लिया? गोपाल का कैपिटल फाइंड कर लिया। डन। अब बच्चों बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बच्चों ऐसा बोलूंगा 54,000 प्लस वही आएगा अपना 54,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1200, तो इसका बच्चों ग्रांड टोटल था कितना था? 70,200। तो इसका मैंने ग्रांड टोटल लिख लिया बच्चों 70,200, उसमें से मैंने माइनस किया 30 माइनस 750, तो ये हो गया 39,450। डन। इसका भी बच्चों कितना आएगा? सेम वही आएगा 3150 जो हमने फाइंड किया था वही, लेकिन इसका बच्चों ग्राउंड टोटल देख लेते हैं। इसका आएगा बच्चों 40,400 और इसका आएगा 23,200, तो ये बच्चों हो जाएगा 23,200। क्लियर? तो बच्चों मुझे तीनों के कैपिटल मिल गए। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं बच्चों अपन? पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस शीट में जाता है, तो यहाँ पे बच्चों हेडिंग दे दे पार्टनर कैपिटल सोनू, मोनू एंड गोपाल। सोनू का कितना है बच्चों? 39,150। ठीक है। गोपाल का कितना है बच्चों? गोपाल का आया 3150 और उनका कितना है बच्चों? 23,200। क्लियर? तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ 39,150 मैंने लिख लिया, सॉरी 39,450 है। ठीक है, ये है 39,450, तो यहाँ पे बच्चों मैं 4 कर देता हूँ। डन। ये आ गया 4। ठीक है। अब बच्चों इसका टोटल करो 39,450, 3150 और 23,200, तो आ गया मेरा 92,800। ठीक है। कैश अकाउंट बच्चों कंपलसरी क्लोज करके इसका बैलेंस मुझे बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है 16,000 प्लस 6100 प्लस 23,200, तो आ गया 45,300। वो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया 45,300। डन। अब बच्चों असेट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी। अगर दोनों का टोटल आपका सेम आ रहा है तो क्वेश्चन राइट 92,800, 2,000 एंड 17,000, ये आ गया 1,11,800। इसी तरह बच्चों इसका टोटल कीजिए 4500, 15,000, 47,000 एंड 45,300, तो इसका टोटल कितना आ गया? 1,11,800। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों टाइप 2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको पूरा बच्चों करा दिया है। यही टाइप के बच्चों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है, साथ साथ में मेरे बच्चों ये प्रैक्टिस भी आप कर लेना। आपके इलास्ट्रेशन से मैंने बच्चों ये क्वेश्चन लिया हुआ। डन। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में बच्चों ऐसे 4 टाइप से हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 बच्चों सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।